Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about synthetic fibers. It is the third chapter of your syllabus. So, in this chapter, we will learn about the following topics. We can learn in this topic synthetic fiber, synthetic fiber, and natural fiber. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग कि वी कैन लर्न टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर फाइबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सेकंड थिंग, डेली यूजेस ऑफ synthetic fibers and making process of synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर की मेकिंग प्रोसेस क्या होती है. All that topics we will read, we will study in this chapter. So let's come with me and read out these chapters. Today, as you know, synthetic fiber and the plastics. In this chapter, we are going to discuss about the synthetic fibers. As you know, these are the man-made fibers. In the last class, we have discussed about the fibers are of two types. फाइबर के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं. वन इज़ द आर्टिफिशियल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर, एंड सेकंड इज़ द नेचुरल फाइबर. सेकंड आपके होते हैं नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स एनिमल से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स हमें वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द मैन मेड फाइबर्स. ठीक है. जो ह्यूमन बीइंग्स अपने कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन करता है उनको हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. सो एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्लास्टिक आल्सो. प्लास्टिक क्या होते हैं, क्या इसके गुड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, all that we will study in this chapter. So as you can see here in this topic, synthetic fiber and their characteristics. क्या synthetic fibers होते हैं और उनकी characteristics क्या होती हैं, that we will study in this chapter. Now plastics are their uses, what problem associated with their use. ठीक है. प्लास्टिक क्या होते हैं, उनकी यूजेस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं जब हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, ये सब हम वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नेचुरल फाइबर इन दिस अर्लियर क्लासेस. आपने नेचुरल फाइबर के बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. सो नेचुरल फाइबर्स लाइक सिल्क, वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, वेयर एज कॉटन, जूट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. लेकिन जो आपका सिल्क और वुल है ये आपका एनिमल सोर्स से मिलते हैं. जूट, कॉटन ये सारे आपके प्लांट के सोर्सेज से मिलते हैं. द फाइबर सो ऑब्टेन आ स्पून इनटू यार्न. ठीक है. इन फाइबर्स को आप स्पून कर लिया जाता है. स्पून का मतलब बुन लिया जाता है और यार्न बना दिया जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द टेक्निक दैट हेल्प टू मेक ए यार्न. ठीक है. ये यार्न बनाने की एक टेक्निक है. सो इन दिस टेक्निक देन वोवन एंड नीटेड इनटू फैब्रिक. ठीक है. और उनको दोबारा से हम वोवन कर लेते हैं, मीन्स बुनाई कर देते हैं उनकी, और नीट करके उनको फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस फैब्रिक इज़ यूज टू मेक द क्लॉथ. और इस फैब्रिक से हम क्लॉथ बनाने का काम करते हैं. नाउ डू यू नो दैट देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ द फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. फाइबर्स की एक और कैटेगरी होती है जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, विच आर एक्सटेंसली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैब्रिक्स. ठीक है. जो आपका फैब्रिक्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है जिनका. दे डू नॉट कम फ्रॉम ईदर एनिमल्स और प्लांट्स. ना तो वो एनिमल्स से आ रहे हैं, नीदर वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स दैम. सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फाइबर. इन फाइबर्स के अदर सोर्सेज क्या हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड एंड आल्सो कॉल्ड द मैन मेड फाइबर. ठीक है. ये फाइबर्स आपके मैन के द्वारा बनाए गए हैं एंड दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स
or man-made fibers. So now we will take about the synthetic fibers. Synthetic fibers क्या होते हैं? Before we discuss different kind of synthetic fiber, let us first understand the term polymerization. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को समझने से पहले हमें पॉलीमराइजेशन को समझना है. इन ए स्ट्रिंग ऑफ द बीड्स, ठीक, एज शॉन इन फिगर 3.1, जैसा कि आपको 3.1 में दिया गया है. फॉर एग्जांपल ये एक माला है, एक बीड्स की स्ट्रिंग है, एक माला है. ये हर एक बीड जो आपका क्या है, बीड का मतलब कि दिस इज ए मोती, एक मोती के जैसा है. ये पूरी माला है. इन मोतियों को एक धागे में पिरोया गया है और एक माला बनाई गई है. अंडरस्टैंड? सो दैट्स ऑल अबाउट. नाउ यू कैन सी हेयर वॉल, एक वॉल दिखाई दे रही है. इस वॉल के अंदर आपकी ये वॉल आपकी ब्रिक से बनी गई है और एक ब्रिक आपका एक मोनोमर का काम कर रही है और यहाँ पर एक मोती आपका एक मोनोमर का काम कर रहा है. जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट को मिला करके एक बहुत बड़ी यूनिट बनाई जाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. ठीक है, एक मोनोमर होता है, मोनोमर की बहुत सारी एक जैसी यूनिट्स को मिलाते हैं और उससे एक बहुत बड़ी यूनिट बना देते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स it called as polymerization. So you can see here in a brick wall also there are many bricks joined together with the help of cement and sand. ठीक है, सीमेंट और सैंड से ज्वाइन करके हम बहुत सारी ब्रिक्स को मिला करके एक वॉल बनाते हैं. इफ़ वी कंसीडर द बीड ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है, यदि हम एक मोतियों की माला के बारे में बात करें और ब्रिक्स ऑफ वॉल की बात करें, द स्मॉलेस्ट monomer unit, the string and the wall will represent the synthetic fiber, whereas many monomer units join to form a large single unit. ठीक है, और आपकी क्या आती है, छोटी स्मॉल यूनिट्स मिलके आपकी ये लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज यूनिट्स, ठीक है, प्रोसेस जिसमें हम कंबाइन करते हैं यूनिट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, दे विल कॉल द पॉलीमर, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. So as you can see, if we consider the bead of a string or a brick of the wall as the smallest monomer unit, the string and the wall will represent the synthetic fiber where many monomer unit combine to form a large single unit called polymer. ठीक है, जहाँ पर आपकी बहुत सारी मोनोमर यूनिट मिल करके एक लार्ज यूनिट बनाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज मोनोमर यूनिट्स इनटू ए लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. जब आपकी मोनोमर यूनिट मिल करके एक लार्ज यूनिट पॉलीमर की बनाती हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. ए पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. पॉलीमर से आप बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स बना सकते हो. सो दिस इज मेड अप ऑफ पॉलीमर, ये पॉलीमर का काम होता है. मोनोमर्स आर ईदर लिंक्ड इन ए लीनियर फैशन. मोनोमर आपके क्या हैं, या तो लीनियर में, जैसा कि आपको ये लीनियर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, 1 बाय 1 ये अटैच होते हैं एक दूसरे से, या क्रॉस लिंक मोनोमर की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. क्रॉस लिंक का मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं साइड बाय साइड एंड नॉट एवरीवन इज़ फ्री. इनमें से कोई भी फ्री नहीं है. सो दिस इज़ ऑल टेल अबाउट दिस. सो हेयर देयर आर गिवन सेमी सिंथेटिक फाइबर. सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल सिंथेसिस फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल. जब हम नेचुरल मटेरियल के अंदर केमिकल्स मिला करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. पॉलीमर अक्कर इन नेचर आल्सो. नेचर में भी पॉलीमर होते हैं. फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, इट इज़ ए प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ मैनी अमाइनो एसिड. हीमोग्लोबिन एक टाइप के प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन एक टाइप का अमाइनो एसिड की चेन से बनते हैं. सिमिलरली द सेलुलोज और द सॉल्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉटन फाइबर. ठीक है, सेलुलोज जो आपका एक कॉटन फाइबर का मेन कंपोनेंट होता है. सो दिस इज द जॉइनिंग ऑफ द अमाइनो एसिड. सेलुलोज द सॉल्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉटन फाइबर. सेलुलोज आपका एक सॉल्ट कंस्टिट्यूएंट होता है कॉटन फाइबर का. इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सेलुलोज आपका बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट को मिलके बनता है. वी विल नाउ डिस्कस सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर. इनमें से कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ रेयॉन.
रेयन आल्सो कॉल आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, वॉज फर्स्ट ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। ये हमारा केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प का करने से रेयन बनता है। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम मेक नेचुरल सोर्स, रेयन आपका नेचुरल सोर्स से ही मिलता है जिसको हम वुड पल्प बोलते हैं। इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, इसीलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं, बिकॉज वुड पल्प आपका एक नेचुरल है, फाइबर है, और इसको जब हम केमिकल्स के अंदर मिक्स करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। इट इज़ ए चीपर दैन सिल्क, ये चीपर होता है आपका, सस्ता होता है सिल्क से, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की जैसा ही इसको बुना जाता है। इट कैन बी डाइड, इसको डाई भी किया जा सकता है, इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर, डिफरेंट काइंड के कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है। इट कैन बी मिक्स विद द कॉटन, इसको कॉटन से ही मिक्स कर सकते हैं, टू मेक द बेड लिनन, और बेड की इससे लिनन बनाई जाती है। वेयर एज वेन मिक्स विद द वूल, जब हम इसको वूल से मिक्स करते हैं, इट इज़ यूज टू मेक द कारपेट, और इसका कारपेट बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक फैब्रिक फॉर शर्ट, ठीक है, इसका यूज़ हम फैब्रिक बनाने में करते हैं, और ये फैब्रिक आपका शर्ट टाइज बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ रायोन फाइबर्स आर वाइडली यूज सेमी सिंथेटिक फाइबर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेलुलोज, ठीक है, रेयन आपका सबसे पहला सेमी सिंथेटिक फाइबर था जिसको हमने सेलुलोज से बनाया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेयन, यू कैन से। सो एज यू नो आर अवेलेबल इन द 3 डिफरेंट varieties, विस्कोस, क्यूप्रो, एसीटेट, रेयन। रेयन इज शाइनी एंड लस्टर्स, इट इज कैन अब्जॉर्ब द मॉइस्चर टू, ठीक है। रेयन आपका बेसिकली 3 वेराइटीज़ में पाया जाता है, विस्कोस में, क्यूप्रो, एसीटेट, रेयन। रेयन इज शाइनी, रेयन आपका शाइनी होता है, शाइन करता है, लस्टर्स चमकीला होता है, इट कैन अब्जॉर्ब द मॉइस्चर टू, और ये मॉइस्चर मतलब वाटर को भी अब्जॉर्व कर सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जॉर्विंग, ठीक है, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए क्रॉस मेड ऑफ द रेयन कैन अब्जॉर्व स्वेट, इसीलिए ये स्वेट को भी अब्जॉर्व कर सकता है, एंड आर देयरफॉर प्रेफर टू और क्लॉथ मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक्स के ऊपर भी इनको प्रेफर किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेयन, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द नायलॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नायलॉन को स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।